औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सर मिराज मिर्ज़ा है और आज मैं आपको फ़ोटोशॉप की एक और नई क्लास देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा काउंट टूल के बारे में, हाउ टू यूज़ काउंट टूल इन एडोब फ़ोटोशॉप। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियोस को और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक और आपके फ्रेंड्स तक बआसानी पहुंच जाए। तो आज मैं आपको काउंट टूल के बारे में फोटोशॉप में बताने वाला हूं। यहाँ पे मैं एक नई फाइल को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले। और यहाँ पे मैं कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक कार्गो इमेज है, जिसमें एक बहुत बड़ा सा शिप है और इसमें आपको कलर्स वगैरह दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं व्यू में आके फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और कंट्रोल जे कर देता हूँ, डुप्लीकेट आ जाएगी इसकी। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास इस शिप में 3 कलर बेसिक दिख रहे हैं। एक स्काई ब्लू दिख रहा है, एक रेड कलर दिख रहा है और एक यहाँ पे ग्रे कलर दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे काउंट कराने, तो यहाँ पे मैं लूँगा सबसे पहले काउंट टूल। ये काउंट टूल होता है आपका, ये काउंटिंग करने के काम में आता है। काउंट टूल इसकी शॉर्टकट की आई होती है। यहाँ पे आप क्लिक कर लें और यहाँ पे जिस कलर से आपको काउंटिंग करानी है आप यहाँ पे आके कलर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे काउंटिंग करानी है, इस कलर से काउंटिंग करानी है, ओके कर लूँगा। और यहाँ पे मैं इस जगह पे आके क्रिएट अ न्यू काउंट ग्रुप पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे मैं रीनेम कर दूंगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे शिप के कलर्स काउंट करने, यहाँ पे शिप कलर, और ओके किया। और यहाँ पे मैंने कैप्स लॉक ऑफ कर दिया है और यहाँ पे मैं फर्स्ट कलर इसका ये काउंट कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो फर्स्ट कलर आ जाएगा ये। और ये आप देख सकते हैं फर्स्ट कलर आ रहा है, बहुत छोटे साइज का आ रहा है। तो यहाँ पे 2 आपको ऑप्शन मिलेंगे, एक यहाँ पे मिलेगा मार्कर साइज और लेबल साइज। लेबल साइज अभी इसका 8 है, मैं कर देता हूँ 20 लिखकर मैं इंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 काफ़ी बड़ा सा साइज आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको 30 कर देता हूँ तो 30 पे ये बहुत काफ़ी बड़ा साइज आ चुका है। और लेफ्ट बॉटम पे आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पर डॉट, तो ये किस तरीके से बड़ा होगा, यहाँ पे आप इसका साइज बढ़ा दें। इसका मैं 20 साइज कर देता हूँ। पर यहाँ पे 20 मैंने जैसी किया तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 1 से लेकर 10 तक का साइज आ सकता है, 10 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये 10 का साइज आ चुका है, तो उसके हिसाब से मैं इसका साइज 20 कर देता हूँ। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट कलर, और इसको आप कहीं भी मूव भी कर सकते हैं। और सेकंड कलर यहाँ पे मैं इस जगह पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सेकंड कलर ये काउंट में आ गया है यहाँ पे इस तरीके से। और थर्ड कलर यहाँ पे मैंने काउंट करा लिया इस तरीके से। कलर इनका आप कोई भी चेंज कर सकते हैं जिसमें वाज़े विजिबल हो जाए। तो आप यहाँ पे आके कोई भी कलर ले सकते हैं, चाहे ब्लैक ले लें। ये ब्लैक कलर से काउंटिंग इसकी हो चुकी है। ये इस वजह से काम में आ रहा होता है काउंटर कलर, ताकि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी ने ऑर्डर किया है कि इस शिप का कलर दोबारा से करना है या सेम कलर किसी और शिप पर भी करना है, तो यहाँ मैं काउंट कर लूँगा कि इस शिप में कितने कलर हैं, 1 और 2 और 3। जस्ट ये काउंटर टूल है, काउंट करने के काम में आ रहा होता है। सेम इसी तरीके से आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मुझे यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेनर दिख रहे होंगे जिनमें कलर्स भी आ रहे हैं। ब्लू कलर का भी है, वाइट कलर का भी है और ग्रे कलर का भी आ रहा है और रेड कलर का भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं नया ग्रुप भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे आके इस जगह पे एक नया ग्रुप बना लूँगा और इसका मैं यहाँ पे नाम लिख दूँगा कंटेनर। काउंटिंग लिख देता हूँ मैं।
और ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक नया कंटेनर काउंटिंग के नाम से ग्रुप बन गया है, जिसको मैं यहाँ पे आके कलर अपनी मर्जी का दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका कलर मैं यहाँ पे रेड दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक मेरे पास रेड कलर भी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके फर्स्ट काउंटिंग कर सकता हूँ। सेकंड मेरे पास ब्लू कलर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सेकंड काउंटिंग कर सकता हूँ। सेम यहाँ पे मेरे पास एक ग्रे कलर का भी कंटेनर आ रहा है, ये भी मैंने काउंट कर लिया, और एक वाइट कलर का भी कंटेनर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लू, ग्रे, वाइट और रेड, ये 4 टाइप के कंटेनर मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमने काउंटिंग कर ली है, और काउंटिंग को आप हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं, आई बनी हुई है इस तरीके से, और क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा तो क्लियर हो जाएंगे। ये देखें, मैंने क्लियर पे क्लिक करें या डिलीट करें तो ये वाला आपका जो है ग्रुप डिलीट हो जाएगा और ये क्लियर भी हो जाएगा। मैं दोबारा से काउंटिंग कर रहा हूँ। कलर आप कोई सा भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर रखा हुआ है, जो कलर आपको यानी कि स्क्रीन में विजिबल हो जाए। तो फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हैं कि ये कंटेनर की काउंटिंग है, और कलर जैसे कि मैंने आपको बताया है जिसमें साफ विजिबल हो आप कर सकते हैं। सेम एक काउंटर ग्रुप ये है हमारे पास, एक काउंटर ग्रुप ये है। अगर मुझे शिप वाला काउंटर में जाना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको हाइड भी कर सकता हूँ, अनहाइड भी कर सकता हूँ, और इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ और क्लियर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप आके इसको अगर मैं डिलीट करूँगा यहाँ पे, तो ये मेरा ग्रुप एक डिलीट हो चुका है यहाँ से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काउंटर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर मैं कोई दूसरी फाइल को ओपन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है, और ये पिक्चर मुझे यहाँ पे काउंटिंग करानी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो व्यू में आके फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूँ, और मुझे काउंटर यूज़ करना है तो मैं काउंटर टूल ले लूँगा और यहाँ पे एक नया ग्रुप बना लूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इमेजेस के नाम से मैंने फोल्डर बना लिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं कैप्स लॉक मैंने ऑफ कर दिया। कैप्स लॉक ऑन होता है तो आपको ये काउंटर टूल ये दिखाई नहीं देता है, जो 1 इस वक्त 1+ लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, ये भी फर्स्ट पिक्चर आ गई, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई, और ये फोर्थ आ गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काउंटर टूल को यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ काउंट कराने के काम में आ सकती है ये। इन द सेम वे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फाइल में आता हूँ, ओपन पे आता हूँ, एक पिक्चर यहाँ पे मैं और ओपन कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास इमेजेस आ रही है, और यहाँ पे काफ़ी इमेजेस आपके को दिख रही होंगी यहाँ पर। इसको भी मैं यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूँ, कंट्रोल 0, और यहाँ मुझे काउंटिंग करानी है और किसी भी कलर से काउंटिंग करानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काउंटर कलर चेंज कर देता हूँ, और ये फर्स्ट इमेज है तो इसको मैं लेफ्ट बॉटम की साइड पे यहाँ पे काउंट करा देता हूँ। कलर इसका मैं देखता हूँ कौन सा ज़्यादा सही कलर आ रहा है। ये कलर इसका थोड़ा बेहतर आ रहा है, वाइट बैकग्राउंड पे रेड कलर ज़्यादा विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके काउंटिंग कर सकता हूँ। 1 2 3, 3 को आपको मूव करना है, आप थोड़ा मूव कर सकते हैं। सेम ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9th, और ये 10th, ये 11th, ये 12th, ये 13th, ये 14th, ये 15th, 16, 17, ये 18। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने काउंटिंग कंप्लीट कर ली अपनी, और इसका मैंने यहाँ पे काउंट ग्रुप में आके ऐड करा दिया है। इसको आप जब चाहें हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ये आई बनी होती है, आई की अनहाइड कर सकते हैं, और जब चाहें इसको आप हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। ये मैंने हाइड कर दिया और ये अनहाइड कर दिया इस तरीके से। और कलर भी आप जब चाहें इसका चेंज कर सकते हैं, और जितने ग्रुप लेना चाहें आप ले सकते हैं।
जिस कलर में अच्छा दिखे आप वो कलर नोट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये थी मेरी आज की क्लास। इसके अलावा मैं एक चीज़ एडअप और कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फाइल एक ओपन करता हूँ और फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज आ रही है और इसको मैं यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई पोस्टर बनवाया है टैली अकाउंटिंग का क्लास 6 का, और इसमें मुझे फ़र्ज़ करें जिससे बनवाया है उससे मुझे 3 कलर इसके चेंज करवाने। तो यहाँ पे मैं आके ये भी कर सकता हूँ कि मैंने एक नया ग्रुप बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया चेंज कलर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे मैंने एक न्यू ग्रुप बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया चेंज कलर। इसको ओके किया और फॉर एग्जांपल यहाँ पे कलर मुझे ये वाला नहीं चाहिए था, थोड़ा डिफरेंट चाहिए था, तो यहाँ पे मैं कलर चूज़ कर लूँगा। कि यहाँ पे मैंने ये कलर दे दिया कि ये 1 कलर चेंज करना है, ये कलर इससे चेंज करवाना है इस तरीके से। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे नया ग्रुप बनाया और यहाँ पे लिख दिया चेंज कलर। और यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि ये यहाँ पे ये कलर जो आ रहा है ये इस कलर से चेंज करवाना है। और सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे आके एक और कर देता हूँ चेंज कलर। और फॉर एग्जांपल इस कलर की जगह मुझे यहाँ पे ये वाला कलर चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये फाइल में जिसको भी सेंड करूंगा उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो ये कलर था इसकी जगह पे ये कलर देना है। सेम इसी तरह यहाँ पे जो ये वाइट सा कलर आ रहा है इसकी जगह ये कलर देना है और इसकी जगह पे ये कलर देना है। ज़रूरी ये काउंटिंग कराएं आप, ये किसी को इंडिकेट करके निशानी के तौर पे प्रूफ के साथ बता भी सकते हैं कि ये जो ब्रोशर है इसमें ये कलर चेंज हो जाएगा, इसमें ये कलर, इसमें ये कलर। तो ये डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको क्लियर होना ज़रूरी होते हैं। तो इस वजह से काउंटर जो है काउंटिंग टूल महज तो ये गिनती का नाम होता है, पर इसको आप डिफरेंट एंगल से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।